हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और देखो 1 नवंबर 2020 हमारे पास गया का पेपर आ चुका है, जनरल ड्यूटी यानी कि आपका जीडी का। और ये जो पेपर है ये हमें पिंटू कुमार जी ने भेजा है, तो उनका बहुत बहुत थैंक्स। उन्होंने ये पेपर हमको प्रोवाइड करवाया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर आपका करेंगे। तो इस पेपर में मैं बता दूं क्या हुआ है कि जबलपुर एआरओ का पेपर है ना, उसमें सिर्फ जीके वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट बिल्कुल सेम आपके गया एआरओ में है। ठीक है, बिल्कुल सेम, सिर्फ जीके जीके, साइंस मैथ और रीजनिंग अलग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर लगे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हैं। बाकी जिसका ये पेपर है उसका स्कोर लगभग 47 से 48 बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पे है भाई? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फटाफट से करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको मैं समझा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने पेपर दिया वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखेंगे। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर है। सारक के कितने सदस्य हैं? सारक 8 सदस्य हैं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो ये किया है चार्ल्स बेबेज ने। और एक राष्ट्र एक नेता की नीति ये लेके आया था हिटलर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन तो ये चली है अहमदाबाद से मुंबई। ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। मोहन बागान क्रिकेट ये फुटबॉल से संबंधित है, सबसे पहला फुटबॉल क्लब। आपसे पूछा गया था विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो प्रशांत महासागर। और रूसी क्रांति का जनक है लेनिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राइट, तो मैच कर लेना क्वेश्चन। अभी जो पार्ट बी है ये आपका बिल्कुल नया है, बाकी सब नया है। जो पार्ट ए था आपका सामान्य ज्ञान वो आपका जबलपुर से बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा जिनका और पेपर है ना, जो अपने और पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, आप क्या करो, इस नंबर पे 7560064101 इस पे आप अपना क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सअप सेंड कर दो। ठीक है, फोटो खींच के अच्छी क्वालिटी में मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो। आपके क्वेश्चन पेपर का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, यदि आपका कलर का भी पेपर था आज तो आपको इंग्लिश और मैथ का भी सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे से दूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिनका आर्मी कलर का भी पेपर था वो भी अपना पेपर मुझे सेंड कर सकते हैं, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और बाकी जो लोग अपना सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करें। तो चलो सामान्य विज्ञान शुरू करते हैं। शीतल पे निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। साधारण नमक का सूत्र NaCl, ये भी बिल्कुल सही दिया है आंसर। खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है भाई? प्रकाश वर्ष, ये भी बिल्कुल सही है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मैच करते जाना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक 21 है। इनमें से कौन सा यांत्रिक इलेक्ट्रिक यांत्रिक नहीं है? इलेक्ट्रिक यंत्र बल्ब नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ओके, चलो इस पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम की तार होती है बिजली के हीटर में। ऑप्शन ए राइट है। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको बताया था एक बार वीडियो में, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर था। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग भी पीला हो जाता है, सही है जी। चलो 26, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। जिन्होंने दिया है ध्वनि की चाल मापी जाती है तो डेसिबल में, ये आंसर जिसने दिया है वो गलत दे दिया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में सिर्फ और सिर्फ चाल मापी जाती है। ओके, ध्वनि की गति डेसिबल में मापते हैं। ओके, ध्वनि की गति, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल। 28, क्या हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत? ऑप्शन डी इसका राइट था। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक? तो ये मीथेन है। तो यहाँ पे आपका भाग 1 भाग 2 कंप्लीट हो गए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। अब आते हैं गणित के प्रश्नों पे जी। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज का आपको लंब दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, आपको आधार की लंबाई बतानी है।
तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि लंब। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 20, ठीक है जी, और आपको लंब दे रखा है कितना 8, तो यहाँ पे लंब को मैं 8 लिख लेता हूँ, ठीक है। लंब आपका ये है, ये आपका हो गया हाइट यानी कि 8। आपको ये बताना है आधार। सिंपल सी बात है, 2 चौके 8, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20, तो लंब आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस कैंडिडेट का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो जी इस पेज पे आ जाओ फटाफट से। दो संख्याओं का एलसीएम HCF 11 और एलसीएम 693 है। एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो ये आपके ना दूसरे जबलपुर में भी आया, जो भी मैंने डिस्कस किया है उसमें बस रकम चेंज है। तो देखो क्या होता है आपका एलसीएम गुणा HCF यानी कि 693 गुणा 11, और इधर होगा आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, बस 11 7 77, 7 से कैंसिल करोगे 7 निम 63 और 7 निम 63 यानी कि 99। इसने आंसर बिल्कुल सही दिया है भाई ने। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 33 दिए गए विकल्पों में से इसको पूरा करो। सिंपल सा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है। देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112। ऑप्शन बी राइट होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999, सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 1000। करेक्ट है। इनका जोड़ आपसे पूछा था तो जोड़ आपको ये हो गया आपका 10,999। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इस भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 मैच करेंगे अपना आप। यहाँ पे लिखा है यदि एक 120 मीटर लंबी और 160 मीटर के आयतकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। दोनों आपको लंबाई गुणा चौड़ाई एक दूसरे के बराबर कर देना है बस। देखो 120 गुणा 160 ये पहला आयत का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है 40 गुणा 60, ठीक है। 4 तिया 12, एक 3 में कट गया, 0 से आपकी 0 कट गई, 3 दूनी 6 और 2 अट्ठे 16। 8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 मैदान इससे बन सकते हैं, ठीक है। चलो 36 देखो, यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो देखो 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो मैं 20 को 20 से गुणा कर दूंगा तो ये टोटल वर्क आ गया। तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 दहा 20, 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। तो 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो करो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 18 को 7 से गुणा करो, 8 8 सत्ते 56 का 6 हासिल, 5 7 एकम 7 और 5 12, 126 ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है। 38 है आपको 496 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। कितना सिंपल था, 496 को क्या करना है 6 से भाग करना है। 6 8 48, ठीक है, 1 और 6, 6 दूनी 12, शेषफल कितना बच गया 4 बच गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 100 का 25% आपको बताना है, तो 100 का 25% 25 ही होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो कितनी जल्दी आ गए कि एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपये है। यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह कितनी है। तो देखिएगा 20,000 जो है क्या है, व्यक्ति की नई तनख्वाह है, अभी तनख्वाह है। 14% की वृद्धि होगी तो हम इसको 114 लिख सकते हैं और बटे में 100। बस इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। 114 को 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 8 2 2 0 0, आपका ये आंसर आएगा 22,800। ऑप्शन ए इस भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, यदि किसी अंक को 2 गुणा किया जाए और उसमें 5 को जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है, अंक क्या होगा। मान लो मैंने वो अंक माना x, राइट। अब बोला कि x को हम 2 गुणा करेंगे, 2x हो गया, उसमें फिर हमने 5 जोड़ दिया तो वो कितना हो गया है 6 हो गया है। समझ गए, x की वैल्यू निकालनी है। 5 इधर जाके 6 में माइनस होगा तो देखो 2x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 2 नीचे बटे में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा x का मान। 1/2 मतलब 0.5। ऑप्शन बी इस भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है।
पूर्ण वर्ग है, तो निम्न में से क्या पूर्ण वर्ग है? इसका आंसर देख लेना आप। चलो नेक्स्ट देखो 43 है, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? और ऐसे तो मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ इसके लिए। देखो 5 धनात्मक संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम हो गई 5 संख्याएं, राइट। इनका औसत निकालने के लिए जब भी इनके बीच में अंतर समान है, दो दो का अंतर है ना सभी के बीच में, तो देखो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, यानी कि 10/2। क्या आंसर आएगा आपका? 5 आंसर आएगा। ऑप्शन बी, इस भाई ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 44 देखो, इसका है कि साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष में 900 हो जाती है, धनराशि क्या है? तो देखो ऐसे प्रश्नों को आप क्या करते ना, ऑप्शन से कर लेते, आसान हो जाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखो 750 रुपये धनराशि है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। इसको सोल्व करने के बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यानी कि साधारण ब्याज आएगा। तो देखो 5 से कैंसिल हो गया 20 बार में, 4 पंजे 20 और 5 से कैंसिल करूँगा 150, तो साधारण ब्याज आपका 150 आया है। तो 750 में अगर मैं 150 जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे 900 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीदा, 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, छाते का विक्रय मूल्य क्या है? अरे भाई 110 होगा, क्या लिखूँ इसको मैं? ठीक है, चलो 46 रीजनिंग सॉल्यूशन। रीजनिंग का सॉल्यूशन, मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर आगे चला। देखो मोहन यहाँ पे ये 4 किलोमीटर चल गया पूरब की ओर, फिर वह यहाँ से राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दोबारा राइट मुड़ता है और फिर से 4 किलोमीटर चलता है, फिर बोल रहा है कि वह वापस घूम जाता है। तो देखो वो इधर से आया है तो इधर ही वापस जाएगा, वो इधर ही मुड़ेगा वो, ठीक है। तो वो पूरब दिशा की ओर उसका मुंह है। समझ में आई बात? जहाँ गया उसने बोला कि फिर वापस मुड़ गया, तो वापस तो उधर ही मुड़ेगा जहाँ से आया है, पूरब दिशा की ओर उसका मुंह है। चलो 47 का आंसर दे दो फटाफट से। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिंपल है, 10 में पहले 6 जोड़ा 16 हो गया, फिर आपने 5 जोड़ा, फिर आपने 4 जोड़ा, फिर आगे आपको 3 जोड़ना है। 25 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 28 होगा। 6 आदमी एक काम को 7 दिन में करते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 7 तिया 21, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 2 दिन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कि पेल को ये लिखेंगे, अर्थ को ये लिखेंगे, तो पर्ल को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आपको इसी में से छांटना था। देखो पी का कोड क्या है भाई? पी का कोड आपका 2 है। ई का कोड क्या है? ई आपका चौथे पे आ रहा है, ई का कोड 4 है। तो आगे सोल्व मत करो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे किसी में भी 2 और 4 नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम ऊपर से 16वें स्थान पर आता है, तो नीचे से उसका स्थान बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि एक पोजीशन दी है और दूसरी पोजीशन पूछी है, तो टोटल में 1 जोड़ दो, 50 हो गया, फिर आपको ये 16 घटा देना है, बस 34 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो गाइस ये था आपका गया का पेपर, ठीक है। हमने बहुत जल्दी कर दिया, करीब 15 मिनट 14 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले सकता यहाँ पे। और जिसके पास जिनका एग्ज़ाम था, चाहे क्लर्क हो, चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे टेक्निकल हो, सभी के क्वेश्चन आप मुझे भेज देना 7560064101 इस व्हाट्सअप नंबर पे। सभी का सोल्यूशन आपको जल्द ही मिलेगा, आज नहीं तो कल सभी का सोल्यूशन हम करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।